तो सीलमपुर में मारे गए कुणाल की बहन का जिक्रा को लेकर बड़ा दावा है। कुणाल की बहन ने कहा है कि जिक्रा पुलिस को गुमराह कर रही है, वहां ड्रग सप्लाई गैंग की मेंबर भी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जिक्रा ने पूछताछ में बताया है कि जब जिक्रा की कज़न भाई साहिल पे अटैक हुआ था। कुछ नहीं है, ऐसा गुमराह करा जा रहा है इस केस को। पहले साहिल ने सौरभ को मारा, ठीक है, उसके बाद तो रोड मारी तो उसका भेजा निकल गया था उसके भाई का, तो कौन भाई बर्दाश्त कर लेगा। उसने लाला ने फिर उसके भाई को मारा, तो फिर ये लोग फरार हो चुके हैं। यहाँ से केस ही ख़त्म हो गया था। कोई बात नहीं थी मेरे बाबू की, बस वो लंबा चौड़ा था, दिखता था, गलत नहीं था, मुजरिम नहीं था, कभी थाने नहीं गया। इस केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बेकसूर था, वो तो बोलना नहीं जानता था। सबसे पूछा, हमारी गली में जाके पूछो किसी से। उसने कहा है कि लाला शंभू के पीछे कुणाल का आता है, ऐसा उसका कहना है। कैसा हो सकता है? हमारा कोई था वो नहीं था। हमारी बहुत छोटी फैमिली है। सिर्फ मेरे एक था हुए कि मेरे पापा है बस। हमारी कोई बुआ खाला मौसी वोसी नहीं है, कोई सगी। ऐसा हमारा कोई बड़ा खानदान नहीं है, बहुत छोटी फैमिली है हमारी। सब झूठ बोला जा रहा है। अगर जिक्रा को छोड़ दिया ना, जिक्रा वो तो बहुत गलत हो जाएगा। जिक्रा बहुत गलत है। जिक्रा ने कईयों के प्लेट मारे, कईयों के चक्कू मारे, कई लड़कियों को धंधों पे चलाया उसने, फ्लैटों पे कब्जा करा लोगों के। माशी कर, हाँ, ड्रग्स का काम करती थी। हथियार थे उसके पास, हथियार देती थी जरा से बच्चों को, मासूमों को। उसको कैसे छोड़ सकते हो? कुणाल पे पहले भी कई ऐसा झगड़ा हुआ, अटैक किया जिक्रा ने या उसके गैंग के लड़कों ने? नहीं, साहिल भी बोल रहा था बहन तेरी भाई का कोई नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका भाई, उसने मेरे साथ कुछ नहीं करा बस। एक और बड़ी खबर बता दें इस बीच आपको, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मंत्री पर हमला हुआ है। हिंदू मंत्री ख्याल दास कोहिस्तानी पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने आलू और टमाटर फेंके हैं। हमले में हिंदू मंत्री ख्याल दास सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन उन पर यह हमला हुआ है। ख्याल दास पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मंत्री हैं जिन पर यह हमला किया गया है। टमाटर और आलू उन पर फेंके गए हैं। हालांकि उन्हें वो ठीक बताए जा रहे हैं। फिलहाल सिंध प्रांत में हिंदू मंत्री पर हमले की यह खबर सामने आ रही है। और अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। अभी अभी आगरा से वापस आए हैं, अपने सांसद रामजी लाल सुमन से मिलकर आए हैं। लगातार उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ये सरकार 30 मार्क का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। आरोप पर आरोप, वार पर वार। अप्रैल की चढ़ती दोपहरी में अखिलेश यादव पर भी गर्मी सवार है। क्रोध में लाल हो रहे हैं और निशाने पर हैं योगी सरकार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने बोलना शुरू किया तो आरोपों की झड़ी तक लगा दी। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बता दिया और योगी को 30 मार खा तक करार दे दिया। अखिलेश ने बात कुंभ में हुए हादसे की भी उठाई और आरोप 400 पार वाले भी लगाए। लेकिन जो इन सब में सबसे अहम रहा वो था जातीय बंटवारे को लेकर दिया गया बयान। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी बांटो और राज करो वाली सिस्टम अपनाती है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। 19 अप्रैल को आगरा पहुंचकर अखिलेश ने सांसद रामजी सुमन से मुलाकात करके प्रतीकों की राजनीतिक वाली चाल चल दी थी, जिस पर उनको योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुना दी थी। इस पर अब अखिलेश बोल रहे हैं कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद
प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। 2024 की सियासी जमीन पर समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ से फतह हासिल की थी, लेकिन महाकुंभ के आयोजन और उपचुनावों में भारी जीत ने एक बार फिर चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ को एज दिला दिया है। इसीलिए इसी एज को काटने के लिए अखिलेश 2027 की सियासी जमीन की तैयारी करने में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता दें, सीलमपुर कुणाल मर्डर केस में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जांच में कुणाल का हत्यारा साहिल नाबालिग निकला है। जॉइंट सीपी पुष्पेंद्र कुमार ने यह बड़ी जानकारी दी है। तो सीलमपुर कुणाल मर्डर केस में 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और इसमें इनके गैंग की जो लीडर है यानी कि लेडी डॉन जिक्रा, उसकी गिरफ्तारी की जाती है। उस 2 दिन की रिमांड पर जिक्रा को लिया जाता है और इससे पूछताछ के बाद ही लगातार ये गिरफ्तारियां एक के बाद एक होती गई हैं। जॉइंट सीपी पुष्पेंद्र कुमार की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। जो हत्यारा था, जिसने हथियार चलाए, वो सीधे तौर पर नाबालिग बताया जा रहा है। फिलहाल 7 आरोपी इस पूरे मर्डर केस में अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जांच में कुणाल का जो हत्यारा साहिल है वो नाबालिग निकला है। तो सीलमपुर में मारे गए कुणाल की बहन का जिक्रा को लेकर बड़ा दावा है। कुणाल की बहन ने कहा है कि जिक्रा पुलिस को गुमराह कर रही है, वहां ड्रग सप्लाई गैंग की मेंबर भी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जिक्रा ने पूछताछ में बताया है कि जब जिक्रा की कजन भाई साहिल पे अटैक हुआ था। कुछ नहीं है, ऐसा गुमराह करा जा रहा है इस केस को। पहले साहिल ने सौरभ को मारा, ठीक है, उसके बाद मतलब रोड मारी तो उसका भेजा निकल गया था उसके भाई का। तो कौन भाई बर्दाश्त कर लेगा। उसने लाला ने फिर उसके भाई को मारा, तो फिर ये लोग फरार हो चुके हैं। यहाँ से केस ही ख़त्म हो गया था। कोई बात नहीं थी मेरे बाबू की, बस वो लंबा चौड़ा था, दिखता था, गलत नहीं था, मुजरिम नहीं था, कभी थाने नहीं गया। इस केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बेकसूर था, वो तो बोलना नहीं जानता था। सबसे पूछा, हमारी गली में जाके पूछो किसी से। उसने कहा है कि लाला शंभू के पीछे कुणाल का आता है, ऐसा उसका क्या है? कैसा हो सकता है? हमारा कोई था वो नहीं था। हमारी बहुत छोटी फैमिली है। मेरे एक था हुए कि मेरे पापा है बस। हमारी कोई बुआ खाला मौसी वोसी नहीं है, कोई सगी। ऐसा हमारा कोई बड़ा खानदान नहीं है, बहुत छोटी फैमिली है हमारी। सब झूठ बोला जा रहा है। अगर जिक्रा को छोड़ दिया ना, जिक्रा वो तो बहुत गलत हो जाएगा। जिक्रा बहुत गलत है। जिक्रा ने कईयों के प्लेट मारे, कईयों के चक्कू मारे, कई लड़कियों को धंधों पे चलाया उसने, फ्लैटों पे कब्जा करा लोगों के। माशी करती, हाँ, ड्रग्स का काम करती थी। हथियार थे उसके पास, हथियार देती थी जरा से बच्चों को, मासूमों को। उसको कैसे छोड़ सकते हो? कुणाल पे पहले भी कई ऐसा झगड़ा हुआ, अटैक किया जिक्रा ने या उसके गैंग के लड़कों ने? नहीं, साहिल भी बोल रहा था बहन तेरी भाई का कोई नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका भाई, उसने मेरे साथ कुछ नहीं करा बस। एक और बड़ी खबर बता दें इस बीच आपको, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मंत्री पर हमला हुआ है। हिंदू मंत्री ख्याल दास कोहिस्तानी पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने आलू और टमाटर फेंके हैं। हमले में हिंदू मंत्री ख्याल दास सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन उन पर यह हमला हुआ है। ख्याल दास पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मंत्री हैं जिन पर यह हमला किया गया है। टमाटर और आलू उन पर फेंके गए हैं। हालांकि उन्हें वो ठीक बताए जा रहे हैं। फिलहाल सिंध प्रांत में हिंदू मंत्री पर हमले की यह खबर सामने आ रही है।